हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया बोले तो सेट समुच्चय। सेकंड चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बात करें तो ये 11th में आपके है, ये है 12th में है, और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये बात तो छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए आपका 11th-12th की बात है। संबंध एवं फलन अगर आपको आ रहा है, सेट आ रहा है, ये दो चैप्टर आ रहे हैं, तभी आप आगे की मैथमेटिक्स में कुछ कर पाएंगे। अन्यथा आप 12th के बाद अगर मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, सभी प्रकार की मैथमेटिक्स में लगभग संबंध एवं फलन पूछा जाता है। चाहे वो आपका ग्रुप थियरी हो, चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, रियल एनालिसिस हो, सभी में संबंध एवं फलन पूछा जाता है। तो संबंध फलन एक प्रकार से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आगे की कैरियर में आने वाली मैथमेटिक्स के लिए, तो इसलिए पढ़ना है थोड़ा अच्छे से। इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सेट क्या होता है हमने आपको बता दिया। सेट की डिफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आर नोन एज सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आर नोन एज सेट। तो सेट पढ़ा दिया हमने आपको पूरा चैप्टर, और सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कराया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हेडिंग क्या बनाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। टू सेट भी बोल सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोल सकते हो, ठीक ना? तो क्या लिखोगे? समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणन लिख सकते हो, गुणन कार्तीय गुणन, ठीक। ये हेडिंग होगी से फर्स्ट। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें मान लिया कि दो सेट हैं, एग्जाम्पल से सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। दो सेट है, मान लो एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1, 2, ठीक। इसको थोड़ा सा हमने आपको समुच्चय वाले चैप्टर में भी बताया है। दूसरा सेट मान लिया बी है, जिसमें ए और बी एलिमेंट, ठीक। ए और बी एलिमेंट, तो ए और बी एलिमेंट हैं, ए और बी सेट हैं। इनका अगर आप गुणन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो जो पहले रहेगा उसका पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर दूसरे, फिर इसी को 1 कामा बी, फिर कामा दूसरे को खाएंगे 2 कामा ए, फिर 2 कामा बी। यही क्या हो जाता है भैया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसी कोई समस्या हो बताइए, नहीं ना? तो यही से हम लोग संबंध फलन को स्टार्ट करने वाले हैं। संबंध फलन में सबसे पहला पार्ट है आपका संबंध। तो संबंध बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे हमारे आपके इन जनरल लाइफ में है, इन जनरल लाइफ में है संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध, और पिता पुत्र का संबंध, मामा भांजे का संबंध। अनेकों प्रकार के संबंध हमारे आपके लाइफ में भी है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी क्या होता है? संबंध होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो उसको पढ़ने के लिए पहले हम आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक। तो एक हमने एग्जाम्पल देकर के आपको बताया। अब इसी पर
सोल्यूशन कर सकते हैं या और एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाए, ये चीज़ें आप समझ गए कि नहीं? अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, यदि x माइनस 1 कामा y माइनस 2 बराबर 3 कामा 1, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए, तो कर लेंगे। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन भैया? कभी भी अगर ऐसा आपको दिया है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट बराबर होगा, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 4 हो गया, एंड y माइनस 2 बराबर 1 हो गया, तो उधर जाएगा y बराबर 3। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम? अगर ऐसा मिलता है तो आप ऐसा कर लेंगे। ठीक, बताओ कोई समस्या नहीं ना? तो नोट कर लीजिए। ओके, नोट। एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए भैया, नोट बना करके इसको आप लिखेंगे। जैसे मान लो कोई दो सेट आपको दिए हैं, उसके कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, तो अगर ये पता करना हो कि कितने क्रमित युग्म बनेंगे, इनको क्या बोलते हैं? जो ये बन रहा है इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? तो अगर पूछा जाए कभी भी दो सेट आपको दिए हों और या सेट में कितना एलिमेंट है ये पता हो, तो अगर आपको निकालना है कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया नंबर ऑफ ए, या कभी आपको ऐसा भी लिखा रहे, इसको समझे कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक, अगर ऐसा मिलता है यहाँ इस चैप्टर में, सेट चैप्टर में और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, तो अन्यथा आपको ऐसे मिलता है तो समझ ही जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर मान लो p है, ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट b मतलब दूसरे सेट में अगर q है, तब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ a क्लास b निकालना है, मतलब कि इनका हम क्या करेंगे? क्रमित युग्म करेंगे, तब कितने पेयर बनेंगे? तो इन दोनों का गुणा। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात, जैसे मान लो एक सेट ए है, सेट में 2 कामा 3 है, सेट बी है, मान लो ए कामा बी है। ठीक, और जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या? ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कामा ए, 2 कामा बी, फिर 3 कामा ए और 3 कामा बी, यही करेंगे ना? तो अगर आपसे ये ना पूछा होता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये क्रमित युग्म निकाल करके दिखाइए, केवल ये पूछा होता कि कितने क्रमित युग्म बनेंगे, क्या पूछा होता आपसे? अगर ये पूछा होता कितने क्रमित युग्म बनेंगे, जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ये पूछा होता तो आप क्या बताते? दोनों का गुणा। ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे, नोट कर लिए होंगे आप, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। फिर अगर आपसे ये पूछा होता नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तब क्या करते? दोनों ए में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ ए कितना? 2, नंबर ऑफ बी कितना? 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 4। इसको भी याद रखना। ठीक, कोई समस्या बताइए? अगर पूछे
कितने क्रमिक युग्म बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों सेट में कितने कितने एलिमेंट हैं, जितने जितने एलिमेंट रहेंगे दोनों का गुणा कर देंगे। क्लियर ना? नोट करें, जल्दी नोट करें। नोट करिए भैया, नोट करिए। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, वीडियो को रोक करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब कुछ नया चीज सीखेंगे इसी में, बिता रहे हैं। टॉपिक वही है, बस एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं जिससे कि आप कुछ कर पाए। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए या माना सेट ए बराबर 1 2 3, और सेट बी बराबर कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। सेट बी बराबर 3, 4 और 3, 4 और सेट सी बराबर 4 5 6 4 5 6। तो क्या करना है, तब तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो निम्नलिखित कौन से भैया? नंबर 1 क्या ज्ञात करना है आपको भैया? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ध्यान समझिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो सबसे पहले इसको निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। आप पहले ए के साथ क्रॉस तो करेंगे, किसका? बी और सी का इंटरसेक्शन। तो पहले क्या करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक ना? तो सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बराबर, एक बार लिख देते हैं, ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर 3, 4 और सी बराबर 4, 5, 6। ठीक, अब हमको पहले क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी निकालिए। तो बी और सी में कॉमन क्या है? केवल 4 कॉमन देंगे और कुछ नहीं। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी का हो जाएगा 4। अब क्या करना है, ए के साथ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी का क्रॉस करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक, तो ए क्या है? ए के एलिमेंट कितने हैं? ये 1 2 3। इसके साथ किसका इंटरसेक्शन करना है? 4 का। तो पहले ये रहेगा, फिर 4। पहले ए है, फिर बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ए मतलब 1 उठाएंगे, 1, 4। फिर आगे कुछ है नहीं, फिर क्या करेंगे? 2, 4, फिर 3, 4। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, सोचते हैं 4 है तो 4 उठाएं, 1 2 3 करें। 4, 1, 4, 2, 4, 3 करते हैं, वही गलत हो जाता है। वही क्या होता है? गलत होता है। गलत क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बाद में है, ए पहले। तो ए वाले एलिमेंट क्रमिक युग्म में मतलब ऑर्डर पेयर में पहले रहेंगे और बी इंटरसेक्शन ऑफ सी वाला एलिमेंट बाद में। बताओ कोई समस्या नहीं है? और देखिए दूसरा चीज निकाल सकते हैं आप, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। इधर देखिए, ए क्रॉस बी पहले निकालिए। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो अब बार बार ए और बी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा है ए और बी का क्रॉस। तो पहले ए को लिखेंगे 1, 3, फिर 1, 4। ठीक, फिर उसके बाद 2,
फिर उसके बाद 2 कामा 4, फिर उसके बाद 3 कामा 3, फिर 3 कामा, ठीक। बताओ कोई समस्या? ये क्या निकल गया? A क्रॉस B। अब क्या करेंगे? A क्रॉस C निकालेंगे। A क्रॉस C क्यों? क्योंकि इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो A क्रॉस C निकालिए, A और C, तो 1 कामा 4, फिर 1 कामा 5, फिर 1 कामा 6, फिर 2 को उठाइए, 2 कामा 4, फिर 2 कामा 5, फिर 2 कामा 6, ठीक। फिर उसके बाद 3 को उठाएंगे, 3 कामा 4, फिर 3 कामा 5, फिर 3 कामा 6। ये क्या हो गया? एक राशि निकल गया, ठीक है। किसी कोई समस्या हो बताइए। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही लिख लेंगे। अब क्या? A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस, ठीक। तो A क्रॉस B में ये सभी हैं, A क्रॉस C में ये देखो, ये दोनों में देखो क्या क्या सेम आ रहा है। 1 कामा 4 मिल गया और 2 कामा 4 मिल गया, 3 कामा 4 मिल गया, बस एक 3 मिल रहे हैं और कुछ तो मिल नहीं रहा। तो क्या करेंगे? इसमें लिख लेंगे 1 कामा 4 और 2 कामा 4 और 3 कामा 4। किसी कोई समस्या बताइए? तो नोट करें। तो इसी तरह से और भी कुछ करा देते हैं, और इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। इसको आप लगाएंगे अगले दिन, फिर उसके बाद हम लोग संबंध को पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग ऑर्डर्ड पेयर सीख रहे हैं आज। नोट करिए भैया, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, मिटा रहे हैं। एक टाइप थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको आपके चैप्टर में कहीं, मतलब इस पहली एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो क्वेश्चन है, शांत रहिए। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, यदि शांत रहिए, यदि सेट ए में 5 अवयव हैं, सेट ए में क्या है? 5 अवयव हैं, और सेट बी बराबर 2, 4, 5, 6, ठीक। तब ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर, ठीक। क्रमित युग्म में या क्रमित युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमित युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? बहुत आसान है, बेहद आसान है। क्रमित युग्म की संख्या का मतलब क्या है भैया? आप जैसे देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेट ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 5। और फिर बी बराबर क्या दे रखा है? 2, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन सेट बी क्या हो गया? 4। तो हम लोग क्या निकालना है? ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म की संख्या। तो क्रमित युग्म संख्या कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमको ए क्रॉस बी करना नहीं, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको सेट ए में पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है ये पता है बस, तो हम ये नहीं खोजने जाएंगे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर होगा। केवल हमको क्या करना है, अगर ऐसा दिया है तो डायरेक्टली हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 5 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी बराबर 4। ठीक भैया, इस तरह से कर लेंगे। बहुत ही आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। ठीक, आपके एक्सरसाइज में यहाँ अगर आपको मैं दिख रहा हो यहाँ लिखेंगे सेट। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, तो नोट कर लें, अगर कोई समस्या हो तो बोलें, अन्यथा बस आज के लिए इतना काफी है। फर्स्ट एक्सरसाइज का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हमने आपको सिखा दिया है। कल हम लोग संबंध को सीखेंगे, संबंध क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय